Hello, welcome my dear student. So since ये अरुणाचल एनालिसिस को स्टूडेंट आप लोग फॉलो कर रहा है एंड बेस्ड ऑन योर सजेशंस संडे को जनरली हम लोग का ऑफ रहता है और इवन टेक्निकल जो स्टाफ होता है एवरी वन ऑफ अस संडे को हम लोग छुट्टी लेता है रेस्ट करने का। फिर भी एग्ज़ाम के लिए और सिंस एग्ज़ाम ये साल में बहुत है तो उसी के लिए हर संडे संडे का जितना न्यूज़ होगा उसको हम लोग मंडे में एक साथ करके जो रेलेवेंट वाला न्यूज़ है एग्ज़ाम का फॉर्मेट में उसको हम लोग मंडे में एक साथ फाइल अप करके आपको फिर से बता देगा। तो आज का जो मंडे का न्यूज़ है ये है 19 जनवरी। तो ये न्यूज़ में 18 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है संडे का वो न्यूज़ भी हम लोग साथ में इंक्लूड करके आपको एक साथ में एनालिसिस बता रहा है। ठीक है, आई होप माय डियर स्टूडेंट ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा और आप लोग फॉलो करेगा। सो अरुणाचल टाइम्स का डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग 18 और 19 जनवरी यानी कि 18 संडे है और 19 मंडे वो दोनों का हम लोग कंपाइल करके कर रहा है। तो फर्स्ट न्यूज़ जो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज क्लोजर, कांग्रेस एक्यूजेस मोदी गवर्नमेंट ऑफ कम्युनलाइजिंग एजुकेशन। तो इसमें ये रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, दैट मेडिकल कॉलेज इज योर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, सॉरी, मेडिकल कॉलेज ये है आपका जो नेशनल मेडिकल कमीशन, ये कमीशन बॉडी जो आपका परमिशन जो होता है एमबीबीएस कोर्सेज के लिए एक श्री माता वैष्णव देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर उसको विड्रॉ किया है। तो उसको कांग्रेस यानी कि ऑपोजिशन पार्टी दे आर एक्यूजिंग द गवर्नमेंट करेंट गवर्नमेंट ऑफ कम्युनलाइजिंग ऑफ द एजुकेशंस। नाउ कम्युनलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मेंस का पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है दे हैव साइटेड कि बोलू का विड्रॉयल ऑफ द एमबीबीएस कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर इज मेनली बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द मिनिमम स्टैंडर्ड, है ना, उसके साथ साथ इंक्लूडिंग ऑफ द डेफिशिएंसी इन द फैकल्टी, clinical material, infrastructure. These were the reason for cancelling college permission. Whereas Congress opposition leader they have questioned the timing and intent of the action, alleging that कि ये जो pressure from the right wing group आ रहा है और ये disproportionately will be affecting the मुस्लिम स्टूडेंट जो ऑलरेडी यहाँ पे कॉलेज पे एनरोल किया गया है। तो party has also raised concern over whether proper inspection procedure follow हुआ है कि नहीं before revoking the license and also demanded accountability from the government. See, since it is related to the education, it is the duty of the government instead of revoking the license वो उसको prior और period में रख के और observation में रखे ताकि जो student है वो लोग का education hamper ना हो। ठीक है, सो ये न्यूज़ बेसिकली बहुत सा मल्टीपल इम्पैक्ट को दिखा नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखा रहा है। जैसे इसका इम्पैक्ट जो आपका एजुकेशन में रखेगा, सोशल और कम्युनल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो स्टूडेंट में पड़ेगा और इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस के इम्पैक्ट के ऊपर में दिखाई देगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये आपका जो रोल ऑफ द रेगुलेटर्स जो होता है और साथ ही साथ ये जो फेडरल गवर्नेंस है उसके बारे में बहुत बताता है और एजुकेशन पॉलिसी एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। सो यू हैव टू रिमेंबर इस तरह से एजुकेशन का जो ड्रॉबैक्स स्पेशली इंस्टीट्यूट में अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश और उसका जो एजुकेशन पॉलिसीज है उसको भी आपको एग्जाम का मेंस पर्सपेक्टिव से देखना है। ईयर 2024 से लेके 2025 अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत सा प्राइमरी एंड मिडिल सेकेंडरी स्कूल्स तो क्लोज हो गया है। ये सब साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल नॉट एनवायरमेंटल सॉरी साइकोलॉजिकल एंड आपका स्टूडेंट और सोशल जस्टिस का पर्सपेक्टिव से वो लोग को हैम्पर करता है। तो इसमें क्लोज करने का बदले गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव ले सकता है, दैट शुड बी द मोस्ट पॉजिटिव स्टेप्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल का अनाउंसमेंट है माय डियर स्टूडेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड नॉर्थ ईस्ट पीएससी इज गिविंग यू ऑप्शनल क्लासेस फॉर सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड ज्योग्राफी। Next, 19 bills pending in Rajya Sabha. Oldest dates back to 1992. So, a total of 19 bills are still currently pending in your Rajya Sabha. राज्य सभा जिसको हम अपर हाउस मानता है और ये ओल्डेस्ट बिल जो है कोई कोई तो सिंस 1992 से है। ये बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन इन द लॉ मेक प्रोसेसिंग उसको दिखाता है। साथ ही साथ ये आपका पेंडेंसी इश्यू जो आपका पार्लियामेंट्री का एफिशिएंसी और लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के बारे में बताता है, इट्स उसका एग्जांपल बन जाता है। ठीक है,
तो एग्जाम रेलेवेंस यहाँ में पार्लियामेंट्री फंक्शंस और पॉलिटी जो होता है सॉरी, जो आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका राज्यसभा से रेलेवेंट उसका जो पावर एंड फंक्शंस होता है वो भी आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये जो सच डिले गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में हाईलाइट किया जाता है, तो ये भी आपका एग्जाम मेंस पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ये फेडरल पर्सपेक्टिव में राज्यसभा सिंस रिप्रेजेंट द स्टेट, सच प्रोलॉन्ग डिलेइंग इन द केस वो आपका स्टेट इंटरेस्ट को ही इफेक्ट करता है। तो इसे इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फेडरल रिप्रेजेंटेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब टॉपिक लोग जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाता है, ये एग्जाम में टर्मोलॉजीज इस बार का जैसे एग्जाम में आया है वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। Next, presidents at home invite Socasus Northeast Pride. तो आवर जो प्रेसिडेंट है द्रुपद मुर्मू आवर प्रेसिडेंट, वो जितना भी आपका 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसे मिल के आस्था लक्ष्मी हम बुलाता है, उसको इनवाइट किया है टू शोकस देयर कल्चरल एंड आर्टिस्टिक प्राइड इन कंट्रीज रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे आपका एरिक सिल्क होता है जिसे पीस सिल्क और अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल ट्रेडिशन एंड इकोनॉमिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मानता है। इसमें असम गागोना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बेम्बू जैब इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग ज़्यादातर बिहू में सेलिब्रेट करता है, उसका डिस्प्ले करने के लिए इनवाइटेशन दिया है। उसके अलावा अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का यूनिक जैसे कि स्टेट एनिमल मिथुन ऑफ द नागालैंड, रोडोडेंड्रॉन फ्लावर ऑफ द नागालैंड, और ऑरेंज वाइल्ड रे एंड वुलन नेटिल फाइबर, वो सब नागालैंड का इनवाइट किया गया है। मणिपुर से उसका स्टेट फ्लावर सिरोई लिली, सांगाई डियर, लोंगपी ब्लैक पोट्री उसको इनवाइट किया है। त्रिपुरा से नागकेसर फ्लावर, इंडियन बटर कैटफिश एंड कैन एंड बेम्बू ज्वेलरी को इनवाइट किया गया है। और मिजोरम से उसका जो स्टेट फ्लावर रेड बेंडा ऑर्किड, हिमालयन सिरोय एंड हैंडलूम वोवेन उसका जो पुंचाई यानी कि उसका जो शॉल है उसको। और अरुणाचल प्रदेश से मून सुगु पेपर, ना अरुणाचल का मून सुगु को याद रखो एपीएसएसबी और एपीपीएससी के लिए, ये एक ऐसा पेपर है जो 1000 years बुद्धिस्ट यानी कि मोनपा पीपल लोग का प्रैक्टिस है, जहाँ में वो लोग पेपर बनाता है जिसमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लोग को लिखा जाता है, उसी को हम मून सुगु पेपर बोलते हैं। साथ ही साथ ग्रीन बम्बू वेव्स ऑफ द मेघालय, दीज आर टू बी डिस्प्लेड इन द रिपब्लिक डे एंड इसका इन्विटेशन मिला है फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो सच शोकास बेसिकली इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ होल नॉर्थ ईस्ट को शो करता है। और यहाँ में जितना भी इन्वाइटीज में जो जो कल्चर को इन्वाइट किया है वो बेसिकली इंटेंजिबल कल्चर को डिस्प्ले करता है। और साथ ही साथ इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट नीड फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल एज इट्स डिस्टिंक्ट रीजनल कंजर्वेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा नेम टू द बोर्ड ऑफ फीस फॉर द गाजा रीडेवलपमेंट अंडर ट्राइम प्लान। नाउ सबसे पहले एपीएसएसबी का क्वेश्चन क्या बन जाता है इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है ये एपीएसएसबी का फॉर्मेट है। तो यू हैव टू रिमेंबर अजय बांगा अभी वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ द पीस जो नया एक बोर्ड मेंबर लीड किया है अंडर द ट्रम्प गवर्नमेंट, उसका जो बोर्ड मेंबर आपका अजय बांगा रहेगा। ठीक है, तो इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द न्यूली फॉर्म बोर्ड ऑफ द पीस के लिए। ये बोर्ड जो आपका यूएस लेड इनिशिएटिव होगा जहां में वो लोग सपोर्ट फॉर द पीस रिकंस्ट्रक्शन एंड गवर्नेंस इन गाजा के लिए किया जाएगा आफ्टर द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ में ट्रम्प का लीडरशिप के अंदर में, तो ये बोर्ड में आपका फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो है, बोर्ड विल बी चेयर्ड बाय द, नॉट फॉर्मर सॉरी इसको करेक्ट कर दीजिए, ये बोर्ड विल बी चेयर्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। उसके साथ बहुत सा प्रोमिनेंट ग्लोबल फिगर्स एंड टास्क एक्सपर्ट्स विल बी ओवरसीइंग ये जो डेवलपमेंट है, ताकि वो रीबिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वार टॉर्न रीजन को फिर से बना सके। तो पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पीस प्लान में ये एफर्ट जो बेसिकली आपका 20 पीस प्लान फॉर द गाजा है, जिसमें वायलेंस को एंड करना, स्टेबलाइजिंग उसका गवर्नमेंट्स को, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिसोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन के लिए मोबिलाइजेशन करना।
ग्लोबल डिप्लोमेटिक कंटेक्स के अंदर में ये इनिशिएटिव हैज़ ड्रॉन ए रिएक्शन फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज एंड लीडर्स, और बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द इसराइल रिगार्डिंग हाउ द बोर्ड्स कॉम्पोजिशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे आपको हम बोला है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ द पीस में वो न्यूली अपॉइंटेड मेंबर हो गया है। एंड ये बोर्ड ऑफ द पीस बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ गाजा के लिए है। ये आपका यूएस लेड पीस इनिशिएटिव है जो आपका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो फॉर्मर प्लान है उससे लिंक करता है, इसीलिए यहाँ में फॉर्मर फिर से लग गया, वेरी सॉरी। ये प्लान जो पीस रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल गाइड गवर्नेंस इन गाजा के लिए, उसको याद रखो। ठीक है, क्योंकि मेंस आपका जो एपीपीएससी होता है सिविल सर्विस, उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है जैसे आप लोग यूपीएससी का देखता है, तो उसके लिए आपको इसको जानना है कि बोर्ड ऑफ द पीस बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द गाजा है। Next, Prime Minister launches two-day Assam visit with grand roadshow, engages public and highlights developmental issues. Prime Minister of India Narendra Modi, he is on two-day visit to Assam, जिसमें वो कलरफुल रोड शो अटेंड कर रहा है by thousands of people. The road show basically reflects its effort. प्राइम मिनिस्टर का जो एफर्ट वो यूज कर रहा है टू कनेक्ट विद द सिटीजन्स, उसको शो करता है, जो कि एक बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और ये पब्लिक सपोर्ट को स्ट्रेंथन करेगा। तो यहाँ पे आपका फोकस एरिया ये विजिट में बेसिकली डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स को लेके, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए एंड वेलफेयर स्कीम्स इन असम को डेवलप करने के लिए है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैज अटेंडेड बागुरुम्बा दाऊ जो डांस है, जहाँ में प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए किया गया था। ये डांस के बारे में आपको लास्ट क्लास में हम बताया है। अराउंड 10,000 पार्टिसिपेंट वुमेन वो लोग मिल के ये डांस को डिस्प्ले किया है। एंड दिस बागुरुम्बा डांस इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई डांस। ठीक है, इसको बोडो कम्युनिटी ये डांस को करता है। ये एक ऐसा डांस है जो वो लोग के मतलब कल्चर के बारे में, वो लोग के फर्टिलिटी के बारे में वुमेन को डिस्प्ले करता है। ठीक है, एज वन ऑफ द एम्पावरमेंट रोल इन सोसाइटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी देता है उसका विजिट, जहाँ में डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डायमेंशन से इट विल बूस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स विजिबिलिटी इन द स्टेट। तो एग्जाम में ये गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है। साथ ही साथ सिटीजनशिप एंगेजमेंट जो वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए वो भी शो करता है, और सेंटर और स्टेट का इंटरेक्शन किस तरह से रीजनल डेवलपमेंटल प्लान को डेवलप करता है वो होता है। और यहाँ पे जो कल्चरल डांस शो क्या है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बागुरुम्बा। ठीक है, नेक्स्ट, टकर सेटल्स फॉर ब्राउन्ज। अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स पर्सन है, पारा ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन टकर, ही हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हिज इवेंट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में ही बस वाइल ही एम फॉर द गोल्ड और सिल्वर, हिज परफॉर्मेंस वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वो उसको ब्रॉन्ज मेडल में हाउएवर ही सिक्योर्ड हिज पोजीशन। तो वो पारा ओलंपिक का जो मैच है उसमें वो बैडमिंटन में मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अरुणाचल प्रदेश ये कुछ समय में ईयर 2024 से लेके 2025 पे अरुणाचल बहुत सारे स्पोर्ट्स में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिला है। सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक तो ऐसे आपका बनने वाला है, स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो एपीपीए मेंस के लिए है, रिमेंबर स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश इसका एक टॉपिक बनेगा। और स्पोर्ट्स में कौन कौन सा पार्टिसिपेशन मतलब कौन कौन सा मेडल जीता है वो भी आपका प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूथ का पार्टिसिपेशन वो किस तरह से नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है ना, ये सब आपका एग्जाम फॉर्मेट के लिए ज़रूरी होगा। नेक्स्ट, historian Pukon undertakes heritage tour of Tirap, promotes cultural preservation. So historian Pukon, they have visited Tirap district in Arunachal Pradesh as a part of a heritage tour to explore and document the local culture, tradition and historical site. So यहाँ पे आपको इसका जो visit है ये basically आपका awareness about the region's rich heritage, उसको साथ साथ प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस के लिए इसको मार्क किया गया है। तो इसमें सच जो फाइंडिंग्स होता है वो बेसिकली आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स एविडेंस, वो हम लोग का जो म्यूट हिस्ट्रीज है, लोकल हिस्ट्रीज, ट्राइबल हेरिटेज और ट्राइबल डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में बताता है। एंड ऑल्सो
हेरिटेज प्रमोशन को सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट साइट्स होता है अरुणाचल प्रदेश का, उसको प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। अरुणाचल में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होता है, कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स, जैसे आपका पाके केसांग में हो गया, आपका जमीनी जो विलेजेस लुक में हो गया, आपका मांदापम जो हिल्स लुक में हो गया, वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, Europe warns of dangerous downward spiral after Trump threatens tariff over Greenland. Now, recently US का जो claim over the Greenland region हो रहा है, उसके चलते all the Europe nations, most of them, they are warning of a dangerous downward spiral. तो यूरोपियन लीडर्स, जिसमें इंक्लूडिंग आपका यूरोपियन यूनियंस एंड 8 एलाइड कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड एंड फिनलैंड, they have warned the US President Donald Trump's threat to impose tariff over the Greenland tension, और ये आगे जाके एक डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल इन रिलेशनशिप विद द यूरोप नेशंस हो सकता है। तो ये जो टैरिफ इनिशियली 10% था, पोटेंशियली इसको 25% राइज कर रहा है। बेसिकली यूएस राइज कर रहा है अगेंस्ट दोज नेशन जो उसका उसका जो क्लेम ओवर ग्रीनलैंड स्टेटस के अगेंस्ट में जो जो राइज कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका ट्रांस अटलांटिक टाइज एंड नाटो टाइज को स्ट्रेन कर सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है। तो यूरोपियन लीडर्स दे हैव स्ट्रेस्ड दैट सच अंडरमाइन कॉर्पोरेशन ऑन द shared priorities, including the security and war in Ukraine, and also they have also warned about the internal divisions. ये बेसिकली बिटवीन द यूरोपियन नेशंस में इंटरनल डिविजन्स होने से ये आपका ग्लोबल राइवल जैसे कि चाइना और रशिया है, वो लोग के लिए बेनिफिट हो सकता है। So US is holding an emergency discussion and considering retaliatory options, including activating trade defense tools in response to the US move against the claim over Greenland. So next है thought of the day. We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women's voice are heard and heeded, not overlooked and ignored. Shirley Sandberg. It speaks about the concept of feminism, है ना? Next, MCQ. Congress accused the government of communalizing education. Which constitutional principle does this allegation relate to? It relates to right to equality and non-discrimination. ठीक है? Next, as of the news, what is significant about the oldest pending bill in Rajya Sabha? So ये है, it dates back to 1992, showing long-term legislative delay. ये हो गया ऑप्शन आपका P. President's cultural invitation and event showcasing Northeast pride helps in enhancing cultural awareness and unity among the diverse communities. ठीक है? What is the primary objective of the Board of Peace Initiative for the Gaza? इसका बेसिक एम है रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस सपोर्ट आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट। What was the major highlight of Prime Minister Modi's 2-day visit to Assam? ये बेसिकली यहाँ पे कलरफुल रोड शो और पब्लिक एंगेजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मेंस क्वेश्चन में इलाबोरेट पोटेंशियल ऑफ हेरिटेज प्रमोशन, जैसे आपको हम बोला है हेरिटेज जो प्रमोशन है, हेरिटेज मींस सॉफ्ट पावर यानी कि इंटेंजिबल हेरिटेज, वो किस तरह से एक सस्टेनेबल टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश कर सकता है। ठीक है, सो रिमेंबर अरुणाचल प्रदेश का ये कुछ साल में उसका जो इंटेंजिबल मतलब जैसे उसका कल्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, वो किस तरह से टूरिज्म और इकोनॉमी को डेवलप करता है, आपको उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल डाइवर्सिटी। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो में जो कंफ्लिक्ट ओवर द ग्रीनलैंड हो रहा है, उससे क्या हो सकता है वर्ल्ड वाइड। तो उसमें पर्टिकुलरली चाइना एंड रशिया एग्जाम में ऐसे यूज नहीं करने से भी आप उसको यूज कर सकते हैं इन एग्जाम फॉर्म में। ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्लास समझ में आया है। सो कीप स्टडिंग, कीप फॉलोइंग अस, थैंक यू।